प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज का दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं। हम लोग विचार कर रहे थे आखिरी दिन या अंत का समय, और उसमें दो भाग को हमने देखा था। तैयारी के आखिरी दिन पहला हमने देखा था, और दूसरा देखा था मेघारोहण पर विश्वासियों का उठाया जाना। ये दो भाग को हमने देखा है, और आज का दिन में हम लोग भाग 3 देखेंगे, यीशु मसीह के मेघारोहण से पूर्व क्लेश। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आएंगे तब क्लेश का समय होगा, कष्ट का समय होगा, दुख का समय होगा, और उस दुख के समय में क्या क्या घटनाएं होंगी, कैसे होगा, आज का दिन में हम लोग उसके ऊपर ध्यान करेंगे। सो आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, आज का दिन के लिए धन्यवाद। आज का दिन के लिए जो आपने दिया, हम आपकी स्तुति करते हैं। इस दिन को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं आप हमें भी संभालें और सहायता करें और मदद करें। हमें आपके वचन को समझाने के लिए, सिखाने के लिए आप मदद कीजिए, ताकि हम आपके वचन को सिखा सकें और सीख सकें स्वयं, और पवित्र आत्मा आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद के साथ जितने लोग सुनते हैं इस वचन को, प्रभु उनका भी जीवन में आत्मिक रूप से बढ़ोतरी दीजिए, ताकि वो भी पूरे तरीके से बलवंत होकर और चैतन्य होकर, सावधान होकर अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज का इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं और उसको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वही है जो हम सबको संभाला है। आज का परिस्थितियों को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए, हम चारों ओर देखते हैं कि लड़ाइयाँ चल रही हैं, झगड़े चल रही हैं, राजनीतिक माहौल है, और लोगों का सामाजिक माहौल किस प्रकार से बिगड़ता हुआ चला जा रहा है। तो हम इन सारे माहौलों को देखते हुए यही अंदाज़ लगा सकते हैं, या यही कह सकते हैं कि यीशु मसीह शीघ्र ही अब आने वाला है। तो यीशु मसीह के मेघारोहण से पूर्व क्लेश का समय होगा। किस किस प्रकार का क्लेश होगा, बाइबल के आधार पर हम उसे आज का दिन में अध्ययन करेंगे। पहली चीज़ है, क्लेश के समय यीशु मसीह की कलीसिया के विश्वासी इस परीक्षा के समय से बचाए जाएंगे। पहली बात है कि परमेश्वर अपने लोगों को, विश्वासियों को बचाएंगे, और परमेश्वर अपने लोगों को बचाकर अपनी महिमा उनके साथ में प्रकट करेंगे। तो लूका का सुसमाचार यदि हम लोग पढ़ते हैं बाइबल से, तो उसमें लिखा है 21 अध्याय और उसका 36 पद में परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार से हमें बताता है। कहता है, परंतु तुम हर समय सावधान होकर प्रार्थना में लगे रहो, जिससे कि इन सब बातों से बच निकलने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए तुम में सामर्थ हो। क्या करना है हमें? प्रार्थना करना है। और क्या करना है हमें? सावधान रहना है। सावधान रहना है, प्रार्थना करना है। क्यों करना है? ताकि हम इन समयों से, क्लेश के समय से परमेश्वर हमें निकाले। आज का जो क्लेश है चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। यीशु मसीह को भी लोगों ने सताया, कष्ट दिया, क्लेश दिया। उसके बाद में यीशु मसीह जब इस संसार से अपने स्वर्गीय वतन की ओर देह के रूप में चले गए, आत्मा के रूप में आज भी हमारा और आपके बीच में है, तो यहाँ पर इस धरती के ऊपर विश्वासी लोग, जब प्रेरितों के द्वारा लोग यीशु के पास में आ रहे थे और आए, तब उनके जीवन में भी परमेश्वर ने क्या किया? बहुत सारे कष्ट और दुख और मुसीबत दिया। लेकिन परमेश्वर ने उनको भी उसमें से निकाला और निकाल करके अलग किया। लेकिन मेरा परमेश्वर है जो आज भी हमें और आपको निकालता है और निकालेगा। तो यहाँ पर हमें सावधान रहना है।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा सावधान रहो और प्रार्थना करना है। 2 काम हमें करना है, तब हम क्या होंगे, इन सब बातों से बच निकलने और मनुष्य के पुत्र के सामने, लिखा है, खड़े होने के लिए तुम में सामर्थ हो। हमें इसलिए प्रार्थना करना है, इसलिए सावधान रहना है, ताकि हम यीशु मसीह के सामने क्या हों, खड़े रह सकें और उसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। तो प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों को क्लेश के समय में बचाएंगे, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार से जा रहे थे, जाने की तैयारी में थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 1 से 3 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा वहाँ पे? यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। क्या आज आप व्याकुल हैं? सारी परिस्थितियों को देखते हुए, आज युद्ध चल रहे हैं, यूक्रेन, रशिया, पूरा युद्ध का मैदान में है। पिछले समय में हम लोग सऊदी अरब को देख रहे थे, भारत को देखते हैं, हम लोग पाकिस्तान को देखते हैं, चाइना को देखते हैं, और भी कई एक देश हैं जो इस प्रकार की घटनाओं में चल रहे हैं। अमेरिका है। तो सब देश क्या कर रहे हैं? युद्ध के मैदान में अग्रसित हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद में, सुनने के बाद में मनुष्य क्या होता है, विश्वासी क्या होता है, विचलित हो जाता है। और विचलित होने के साथ साथ में हम प्रभु के ऊपर ध्यान हमें लगाना है। विचलित होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन विचलित होने के बाद में फिर से वापस आना, फिर से प्रभु के साथ में चलना, हमें तैयार रहना चाहिए। तो इसलिए हमें प्रभु के साथ में चलने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभु ने कहा कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन हमें यीशु मसीह के ऊपर भी विश्वास रखना है, क्योंकि यीशु मसीह और परमेश्वर दोनों अलग नहीं, या पवित्र आत्मा यीशु मसीह से अलग नहीं है। तीनों मिलकर के एक परमेश्वर है। तो हम जब परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हमें और आपको यीशु मसीह के ऊपर भी विश्वास रखने की आवश्यकता है। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए और समस्त विश्वासी लोगों के लिए आज घर बना रहा है। अब घर तो यीशु मसीह बना रहा है, हम किस प्रकार का घर इस धरती के ऊपर बना रहे हैं स्वयं। और तब यीशु मसीह कह रहे हैं 3 पद में, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रभु यीशु मसीह क्या होंगे? आएंगे। क्या करने के लिए? हमें और आपको ले जाने के लिए। तो हम विचार कर रहे हैं और अध्ययन कर रहे हैं कि क्लेश के समय यीशु मसीह की कलीसिया के विश्वासी इस परीक्षा के समय बचाए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए घर बना रहा है, जगह तैयार कर रहा है, और हमें क्लेश से बचाएंगे। आज का जो क्लेश अभी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये बहुत कम है। इससे भी भयंकर क्लेश आएंगे। और कलीसिया जो है क्लेश में से होकर ही चल रही है, शुरू से ही चल रही है। लेकिन यीशु मसीह के आगमन के समय जब यीशु मसीह आएंगे तो उस समय और क्लेश बढ़ेंगे। बाइबल के अनुसार बहुत सारे क्लेश हैं। आने वाले समय में हम लोग उसको एक एक करके देखते जाएंगे। तो यीशु मसीह हमें आएगा, ले जाने के लिए हमें लेकर जाएगा। इसलिए हमें और आपको तैयार रहना है ताकि हम प्रभु के साथ में जा सकें और प्रभु के साथ में रह सकें। और 2 कुरिन्थियों की किताब उसका 5 अध्याय और उसका 2 से लेके और उसका 4 पद तक इस प्रकार से लिखा है यहाँ पे। यदि हम 1 पद से आपके लिए पढ़ें तो और स्पष्ट हो जाएगा।
लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हमारा पृथ्वी पर का तंबू सदृश घर गिरा दिया जाए तो परमेश्वर से हमें स्वर्ग में ऐसा भवन मिलेगा। कैसा भवन मिलेगा? जो हाथों से बना हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी हो। तब 2 पद में लिखा है, क्योंकि इस घर में तो हम कराहते और लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय पिता का जो बनाया हुआ भवन है उसको हम क्या करें? पहन लें। तब 3 पद में लिखा है, और इसे पहनकर हम नंगे ना पाए जाएं। तब 4 में लिखा है, सचमुच जब तक हम इस तंबू में हैं तो बोझ से दबे हुए कराते हैं, क्योंकि हम वस्त्र उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं। आज का समय में हम वस्त्र को उतारना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम उसे क्या करते हैं? और पहनना चाहते हैं। कौन सा वस्त्र हमें पहनना है, कौन सा वस्त्र हमें नहीं पहनना है, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें अशुद्धता के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, परंतु हमें धार्मिकता का वस्त्र पहनने के लिए अपने आप को तत्पर रखना चाहिए। यदि हम धार्मिकता के वस्त्र को अपने आप में पहनने के लिए तत्पर रहेंगे तो हमें बोझ से दबना नहीं होगा और हमें परमेश्वर क्या करेगा? उसमें से निकालेगा। फिर लिखा है, क्योंकि हम वस्त्र उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं कि जो कुछ मरणशील है वह जीवन द्वारा निगल लिया जाए। जीवन द्वारा, जीवन कौन है? यीशु मसीह। तो जीवन के द्वारा निगल लिया जाए। इसलिए हम और आप इस घर में रहते हुए कराते हैं, तड़पते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, कभी हंसते हैं, लेकिन एक समय मेरा यीशु आएगा आपको ले जाने के लिए, जहाँ पर चिरस्थायी होगा। जो घर हाथ से बना हुआ नहीं है, परंतु मेरा यीशु खुद अपने हाथों से घर बना रहा है। तो ये नाशवान शरीर एक दिन नष्ट होगा और हमें एक महिमा का शरीर परमेश्वर के द्वारा दिया जाएगा और हम उसको प्राप्त करके परमेश्वर की महिमा का कारण बनेंगे। और इसी के से संबंधित हम लोग 1 थिस्सलुनीकियों की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 10 पद में यहाँ पे लिखा है, तथा स्वर्ग से उसके पुत्र अर्थात यीशु के आगमन की प्रतीक्षा करो। विश्वासी को क्या करना है? क्लेश के समय में, दुख के समय में भी मेरा यीशु हमें बचाएगा, परंतु हमें क्या करना है? प्रतीक्षा करना है, बाट जोहना है। फिर कहता है, जिसे उसने मृतकों में से जिला उठाया और जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है, अर्थात क्लेश से बचाता है परमेश्वर, कष्ट से बचाता है परमेश्वर। तो हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जब आएंगे, मेघारोहण से पूर्व परमेश्वर हमें और आपको बचाएंगे, कष्टों से बचाएंगे, दुखों से बचाएंगे, मुसीबत से बचाएंगे। और तब उसके बाद में 1 थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 8, 9 और 10 पद में लिखा है, परंतु इसलिए कि हम दिन के हैं, आओ हम विश्वास और प्रेम का कवच तथा उद्धार की आशा का टोप पहनकर सतर्क रहें। और क्या करें? क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रकोप के लिए नहीं परंतु हमारे प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए ठहराया है। परमेश्वर ने हमें प्रकोप में जाने के लिए नहीं, क्लेश में जाने के लिए नहीं बनाया है। हाँ, कुछ लोगों को है, कष्ट है, वो हो रहा है, मुसीबत में पड़ रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, गाली दी जा रही है और मीडिया पे भी उसको कई एक तरीके से उछाला जाता है, कई एक तरीके से उसको निराश और हताश करने की कोशिश की जाती है और की जा रही है। लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या करेगा? हमें प्रकोप से, क्लेश से बचाएगा। तो क्लेश से परमेश्वर हमें बचाएगा। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें प्रकोप के लिए नहीं परंतु हमारे प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए ठहराया है। तब 10 में लिखा है, जो हमारे लिए मर गया कि चाहे हम जागते रहें या सोते हों,
हम सब मिलकर उसके साथ जीवित रहें। यहाँ पे दो शब्द लिखा है, जागते हूँ या सोते हूँ। हम जागते हूँ या सोते हूँ। इसका मतलब है ये कि जो यीशु के ऊपर विश्वास करता है, यदि वो मर गया है तो वो सो गया है, और जो अभी जीवित है यीशु मसीह को जानने के बाद वो जीवित है। तो लिखा है कि दोनों क्या होंगे, हम उसके साथ में जीवित रहें। किसके साथ? मसीह के साथ, यीशु मसीह के साथ। तो यीशु मसीह के साथ हम जीवित रहें, इसलिए परमेश्वर हमें आने वाला क्लेश से बचाएगा। प्रकाशित वाक्य 3:10 में लिखा है, इसलिए कि तूने मेरे धैर्य के वचन का पालन किया है, मैं भी परखे जाने की घड़ी में तुझे बचा रखूँगा। तो परमेश्वर हमें और आपको क्या करेंगे? बचाएंगे। कब? परखे जाने की घड़ी में। परंतु हमें सतर्क और प्रार्थना करते रहना जरूरी है। और तब उसके बाद में लिखा है, अर्थात उस घड़ी में जो सारे संसार पर आने वाली है कि पृथ्वी के निवासी परखे जाएं। पृथ्वी के निवासियों को परखने के लिए परमेश्वर ने क्लेश और महाक्लेश दो भाग में बांट करके रखा है परमेश्वर ने। तो क्लेश का समय और महाक्लेश का समय, दोनों में अंतर है। आज का दिन में हम केवल क्लेश के समय में बात कर रहे हैं। आने वाला भाग में, हम चौथे भाग में हम महाक्लेश के बारे में बात करेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको बचाएंगे, ये याद रखना। और बाइबल हमें बताती है, इसलिए हमें बाइबल के ऊपर भरोसा रखते हुए बाइबल के परमेश्वर को अपने साथ में लेकर चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। दूसरी बात है, क्लेश के समय यीशु मसीह कलीसिया के अवरोधक को मार्ग से हटा लिए जाने के बाद प्रारंभ होगा। क्लेश का जो समय होगा वो कलीसिया का अवरोधक कौन है? पाप पुरुष, शैतान, उसको हटा लिए जाने के बाद में क्लेश का समय शुरू होगा या प्रारंभ होगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2:6, 7 और 8 पद में यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तुम तो जानते हो कि अपने ही समय में प्रकट होने के लिए अभी उसे क्या रोके हुए है, क्योंकि अधर्म का रहस्य अभी भी कार्यशील है। अधर्म का रहस्य अभी भी अभी ये नहीं कह सकते हम कि शुरू नहीं हुआ है या क्लेश नहीं है, ये नहीं कह सकते हम। क्लेश अभी भी है, शुरू है। प्राचीन कलीसिया में भी थी। नीरो राजा के समय लोगों को सताया गया, डोमिशियन के द्वारा सताया गया। और पीछे जाएं तो सिकंदर महान, नबूकदनेस्सर के समय में सताया गया, फिरौन के समय में सताया गया। तो कलीसिया आज ही केवल क्लेश में नहीं चल रही है, परंतु कलीसिया क्लेश में से होकर चल रही है। लेकिन जो आने वाला प्रकोप है, क्लेश है, वो और भी अत्यधिक भयंकर होगा। क्लेश के समय को देखते हुए भी परमेश्वर ने अपने आने के आगमन को यदि बढ़ाया नहीं होता तो आज बहुत सारे लोग यीशु के पास में नहीं आते। परंतु वो समय आ रहा है कि जब वो क्या किया जा रहा है, अब धीरे धीरे कम हो रहा है। यीशु के बारे में लोग सुन रहा है, यीशु को जान रहा है, यीशु के काम को सुन रहा है, चाहे वो विरोध के द्वारा सुन रहा है, चाहे वो बिना विरोध के सुन रहा है, परंतु सुना जा रहा है परमेश्वर के काम को। तो यहाँ पे लिखा है कि अधर्म का रहस्य अभी भी कार्यशील है और जब तक रोकने वाला हटा न दिया जाए तब तक वह उसे रोके रहेगा। 8 में लिखा है, तब वह अधर्मी प्रकट किया जाएगा
जिसे प्रभु अपनी फूंक के द्वारा, अपने मुंह के श्वास के द्वारा उसको क्या करेगा, मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म कर देगा। उस अधर्मी का आना नाश होने वालों के लिए शैतान की गतिविधि के अनुसार संपूर्ण चिन्ह और झूठे आश्चर्यकर्मों और दुष्टता के हर धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया कि उनका उद्धार हो। तो इसका जो आगमन होगा, पाप पुरुष का जो आगमन होगा, वो किस प्रकार से होगा? यहाँ पे लिखा है अधर्म बढ़ेगा और संपूर्ण चिन्ह दिखाया जाएगा, झूठे चिन्ह होंगे, झूठे आश्चर्यकर्म होंगे और दुष्टता का काम हर एक धोखे के साथ में प्रकट होगा। आज के समय में यदि हम लोग देखें अपनी नज़र को उठा करके, तो शायद हमें ये दिखाई दे रहा है कि चारों ओर क्या हो रहा है, झूठ का बोलबाला बढ़ रहा है। और झूठ का बोलबाला केवल नहीं, परंतु झूठे आश्चर्यकर्म और दुष्टता के हर धोखे के साथ में काम किया जा रहा है। तो इसलिए हमें और आपको क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सा काम हो रहा है, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। जब हम अपने दैनिक जीवन में अपने चारों ओर बातों को देखते हुए, सुनते हुए विचार करेंगे, तो परमेश्वर हमें क्या करेंगे, उन चीज़ों को दिखाएंगे। और इसलिए हमें अवरोधक जब तक प्रकट नहीं होगा या मार्ग से हटा लिए जाने के बाद में ही प्रारंभ किया जाएगा। तीसरी चीज़ है, क्लेश का समय कलीसिया पर विश्वास के विरुद्ध धर्म त्याग और बलवे के बाद में प्रकट होगा। क्लेश का समय कलीसिया पर विश्वास के विरुद्ध धर्म का परित्याग बलवे के साथ के बाद में प्रकट होगा। तो इसलिए जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 3 पद, तो यहाँ पे लिखा है, कोई तुम्हें किसी भी तरह धोखा ना देने पाए, क्योंकि वह दिन उस समय तक ना आएगा जब तक कि पहले धर्म का परित्याग ना हो। क्या आज धर्म का परित्याग हो रहा है या नहीं हो रहा है? धर्म का परित्याग किस प्रकार से लोग कर रहे हैं? आज लोग एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के को मर और मिटाने में और मिटने में जी जान लगा रहे। तो यहाँ पे लिखा है कि जब तक कि पहले धर्म का परित्याग ना हो और पाप पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो जाए। तो पाप का पुरुष अर्थात शैतान, या उसको विनाश का पुत्र भी कहते हैं, जब तक वो प्रकट नहीं होगा तब तक यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा। तो इसलिए कष्ट और दुख हमें झेलने पड़ेंगे और उसको झेलते हुए हमें चलना पड़ेगा, और तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आएंगे। क्या हम कष्ट को झेलने के लिए तैयार हैं? थोड़ा कष्ट होता है, हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमें राहत मिल जाती है। हम अपने जीवन को परमेश्वर का मर्जी के अनुसार छोड़ दें, और जब हम परमेश्वर का मर्जी के अनुसार अपने आप को छोड़ देंगे तो परमेश्वर अपने काम को पूरा करने में विलंब नहीं करेंगे। चौथी चीज़ है, क्लेश का समय यीशु मसीह विरोधी प्रकट होगा। क्लेश का समय मसीह विरोधी का प्रकट होना या अधर्मी व्यक्ति का प्रकट होना, जैसा अभी हमने पढ़ा। तो दानियल की किताब में यदि हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है 9 अध्याय का उसका 26 और 27 पद। दानियल की किताब उसका 9 अध्याय और उसका 26 और 27 पद इस प्रकार से यहाँ लिखा है, 62 सप्ताह के बाद वह अभिषिक्त घात किया जाएगा।
और उसका कुछ न बचेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा और पवित्र स्थान को नाश कर डालेगी। उसका अंत बाढ़ से होगा और अंत तक भी लड़ाई होती रहेगी। उसका उजड़ जाना निश्चित है। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि अंत तक भी लड़ाई होती रहेगी। यीशु मसीह के आगमन तक युद्ध खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा। और फिर उसके बाद में लिखा है उसका उजड़ जाना निश्चित है, मतलब वो बचेगा नहीं। और तब उसके बाद में लिखा है 27 पद में, एक सप्ताह के लिए तो वह बहुतों से दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु सप्ताह के बीच में वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा। सप्ताह के बीच में इसको 7 वर्ष का क्लेश और महाक्लेश 2 भागों में बांटा गया है। तो 3.5 साल क्लेश का समय होगा और 3.5 साल महाक्लेश का समय होगा। तो यहाँ पे एक सप्ताह में जो आधा भाग होगा उसमें ये उस समय तक ये दृढ़ वाचा बांधेगा। कौन? पाप पुरुष या विनाश का पुत्र बांधेगा कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ में अच्छा करूँगा, तुम्हारी भलाई करूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे संग संग चलूँगा। सब कुछ अच्छा करने के लिए एक सरकार होगी जो हमेशा वायदा करेगी और उस वायदा को वो ले करके चलेगी। लेकिन सप्ताह के बीच में जैसे ही आधा भाग आएगा उसमें वो मंदिर में मेल बलि को बंद करेगा और उसके बाद में अन्न बलि को बंद करेगा और फिर उसके बाद में घृणित वस्तुओं के शिखर पर उजाड़ने वाला तब एक चिन्ह दिखाई देगा। पिछले समय में हम लोग देख रहे थे कि यरूशलेम का मंदिर जो है अभी तो टूटा हुआ पड़ा है, उस मंदिर को बनाया जाएगा। अभी बना नहीं, लेकिन लोगों ने क्या किया, एक कंप्यूटराइज लोगों ने शुरू कर दिया घृणित वस्तु के लिए। और हम लोग देख रहे थे उसको क्या किया जा रहा था। शैतान क्या हो रहा है, चढ़ रहा है और चढ़ते हुए क्या कर रहा है, उसको जा करके फतह हासिल करके एक अपना फ्लैग को, झंडे को वो वहाँ पे मंदिर के कंगूरे पर खड़ा कर रहा है। वो तो एक आर्टिफिशियल था, आर्ट किया गया था, कंप्यूटराइज किया गया था। सेम चीज़ वो होगा वैसे ही, लेकिन वो हुआ नहीं अभी। बहुत सारे लोग सोचने लगे हो गया, यीशु मसीह अब आ गया, जल्दी आ जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं था, वो गलत था। तो ये घृणित वस्तु को वो क्या करेगा, शिखर पर वह उजाड़ने वाला तब तक दिखाई देगा जब तक ठहराया हुआ विनाश उस पर पूरा ना पड़ जाए। तो विनाश जब तक पूरा नहीं पड़ेगा तब तक वो क्या होगा, चलता रहेगा। इसी से संबंधित क्लेश के समय मसीह विरोधी या अधर्मी व्यक्ति प्रकट होगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 3 से लेकर के 10 पद तक हमने अभी बीच बीच में आपको पढ़ के सुनाया, लेकिन कुछ चीज़ों को हमने नहीं पढ़ा था। तो 1 से लेकर के मैं आपके सामने 4 पद तक पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है, हे भाइयों, अब हम तुम्हें अपने यीशु मसीह के आगमन और उसके पास आने अपने एकत्र होने के संबंध में निवेदन करते हैं कि तुम किसी आत्मा, वचन या ऐसे पत्र के द्वारा जो मानो हमारी ओर से यह प्रकट करता हो कि प्रभु का दिन आ गया है, अपने मन में विचलित ना होना और ना घबराना। ये पौलुस कह रहा है थिस्सलुनीकियों की
कलीसिया को लिखते हुए, थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को लिखते हुए आज का समय में ये हमारे लिए और आपके लिए कह रहा, कोई तुम्हें किसी भी तरह धोखा ना देने पाए, क्योंकि वह दिन उस समय तक ना आएगा जब तक कि पहले धर्म का परित्याग और पाप पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो जाए। तब 4 पद में लिखा है, जो तथा कथित ईश्वर या पूज्य कहलाने वाली प्रत्येक वस्तु का विरोध करता है और अपने आप को उन सब से ऊंचा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर स्वयं को ईश्वर प्रदर्शित करता है। तो ये जो प्रकट होगा पाप पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र, ये अपने आप को क्या करेगा, लिखा है कि यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर, अर्थात यरूशलेम का मंदिर अभी टूटा हुआ है, एक समय आएगा जब वो मंदिर बनाया जाएगा और मंदिर बनाए जाने के बाद में ये पाप पुरुष विनाश का पुत्र उसमें आएगा और बैठेगा और बैठने के बाद में वो अपना शासन चलाएगा। उस समय दुनिया में केवल एक ही शासक होगा, पूरा वर्ल्ड में एक गवर्नर, एक राज्य, एक देश, एक ही करेंसी, एक ही प्रकार का सैनिक। इस प्रकार के वातावरण के दुनिया में हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो एक ही होगा और वहाँ लिखा है कि यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर स्वयं को ईश्वर प्रदर्शित करेगा। स्वयं को वो क्या करेगा, ईश्वर अर्थात भगवान अपने आप को बनाएगा। और तब इसके बाद में उन सारी चीज़ों को रोका हुआ है, अधर्मी प्रकट होगा और प्रकट होने के बाद में जब वो प्रकट होगा, यीशु मसीह जब आएंगे, तब यीशु मसीह अपने मुंह का फूंक से उसको क्या करेगा, नष्ट कर देगा। उसकी सामर्थ सब समाप्त हो जाएगी केवल यीशु मसीह का मुख की फूंक से। तो इसलिए हमें और आपको तैयार रहना है, क्लेश का समय का सामना करना है और मसीह विरोधी प्रकट होगा और इसलिए हमें विरोध का सामना करते हुए परमेश्वर के सामने नज़दीकी के साथ में हमें चलते रहना है। प्रकाशित वाक्य की किताब जब हम लोग 13 अध्याय पढ़ते हैं तो उसका 1 से लेकर के 18 पद बहुत लंबा है, पर मैं इसको केवल आपके सामने पढ़ते हुए कुछ एक चीज़ों के ऊपर केवल प्रकाश डालूँगा। लिखा है, और वह समुद्र की बालू पर खड़ा हुआ। कौन? अभी जो हमने पढ़ा था थिस्सलुनीकियों की किताब में, पाप पुरुष प्रकट होगा या विनाश का पुत्र प्रकट होगा, वो समुद्र से निकला पशु। तब मैंने एक पशु को समुद्र से निकलते देखा जिसके पास 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 मुकुट थे तथा उसके सिरों पर इस निंदा के नाम लिखे थे। जो इस मुकुट थे उस पर ईश निंदा अर्थात ईश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के सदृश था। यहाँ पे यूहन्ना देख रहा था कब? पहली शताब्दी में, अर्थात आज से 1900 वर्ष पूर्व ये देख रहा था। और फिर लिखा है, जो पशु मैंने देखा वह चीते के सदृश था, उसके पैर भालू के जैसे थे, उसका मुख सिंह के समान था और उस अजगर ने उसे अपना सामर्थ, अपना सिंहासन, अपना महान अधिकार दे दिया। तब मैंने उसके सिरों में से एक ऐसा भारी घाव देखा जो मानो वह उससे मरने पर हो, पर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया। अब ये जब प्रकट होगा तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, झूठे आश्चर्यक्रम, झूठे लोग
झूठे भविष्यवक्ता, उसका वर्णन है यह यहाँ पे प्रकाशित वाक्य में किया गया है। तो कहता है कि उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, इस पर ये उसके लिए आश्चर्यकर्म होगा। इस पर सारी पृथ्वी के लोग अचंभा करते हुए उस पशु के पीछे चल पड़े। तब 4 में लिखा है, उन्होंने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने अपना अधिकार पशु को दे दिया था। क्या किया था उसने? अपना अधिकार पशु को दे दिया था। किसने? अजगर ने। उन्होंने ये कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के सदृश कौन है? कौन इसके साथ युद्ध कर सकता है? उसे एक ऐसा मुंह दिया गया जिससे कि वह अहंकारपूर्ण और ईश निंदक शब्द बोले, और उसे 42 महीनों तक कार्य करने का अधिकार दिया गया। इसे जो अधिकार दिया गया है 42 महीने तक। और तब इसके बाद में लिखा है, उसने 42 महीने का मतलब क्या है? 3.5 वर्ष। उसने परमेश्वर के विरुद्ध निंदा करने के लिए अपना मुंह खोला कि उसके नाम, उसके तंबू और उनके विरुद्ध जो स्वर्ग में निवास करते हैं निंदा करे। उसे पवित्र लोगों के साथ युद्ध करने और उन पर विजय पाने का अधिकार दिया गया। पवित्र लोगों के लिए, पवित्र लोग कौन है? यीशु मसीह के लोग, जिन्होंने यीशु मसीह को जाना और यीशु मसीह के साथ में चल रहे हैं, वे पवित्र लोग हैं। तो लिखा है, उसे पवित्र लोगों के साथ युद्ध करने और उन पर विजय पाने का अधिकार दिया गया। किसको? उस पशु को। तथा प्रत्येक कुल, लोग, भाषा और जाति पर उसे अधिकार दिया गया। मतलब हर एक कहा जाएगा इसके अनुसार, तो उसे पूरी दुनिया में क्या किया गया? अधिकार दिया गया है। पृथ्वी के सब निवासी उसकी पूजा करेंगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात किया गया है नहीं लिखा गया है। यदि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, यदि हमने यीशु को नहीं जाना है, या हमने केवल जान लिया, उसको समझा नहीं है, उसका ज्ञान नहीं रखा है, तो हम क्या करेगा? उसका पूजा करेगा। लेकिन जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है वो नहीं करेगा। फिर लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले। वह जो बंदी होने के लिए ठहराया गया है बंदी गृह में डाला जाएगा। ये क्लेश के समय में, इस क्लेश अभी भी हो रहा है, प्रथम शताब्दी में भी हुआ और अभी तक चलते आ रहा है। लेकिन ये क्लेश के समय में जो मुख्य समय है, उसमें जब होगा तो इसमें लिखा है, वह जो बंदी होने के लिए ठहराया गया है बंदी गृह में डाला जाएगा। ये विश्वासी की बात हो रही। और जो तलवार से मारता है वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास भी इसी में है। सबको नहीं होगा, पर जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है उसके लिए होगा। फिर लिखा है, पृथ्वी से निकला पशु, 11 पद में, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 11 पद से। फिर मैंने, यूहन्ना यहाँ पे देखते हैं, फिर यूहन्ना ने पृथ्वी में से एक और पशु को निकलते देखा। मेमने के से उसके सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। उस पहले पशु की उपस्थिति में वह उसके सब अधिकार काम में लाता था। वह पृथ्वी और उसके निवासियों से उस पहले पशु की, जिसका घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा करवाता था। ये दूसरा पशु है। पहले पशु की क्या कर रहा है? वो पूजा करवाता था। वह बड़े बड़े चमत्कार दिखाता था, यहाँ तक कि लोगों के समक्ष स्वर्ग से पृथ्वी पर अग्नि बरसा देता था। तो जब स्वर्ग से अग्नि बरसाएगा तो क्या आप उसको ईश्वर नहीं मानेंगे? पर याद रखिए, वो ईश्वर नहीं है। फिर लिखा है,
इन चमत्कारों के द्वारा जिन्हें उस पशु के समक्ष दिखाने की शक्ति उसे प्राप्त थी, वह पृथ्वी के निवासियों को धोखा देता और उनसे कहता था कि उस पशु की मूर्ति स्थापित करो जिस पर तलवार का घाव लगा था और जो पुनः जीवित हो गया था। तो ये क्या करेगा? मूर्ति को स्थापित करवाएगा। एक समय आएगा जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं, सुनते भी हैं, चाइना में है, यदि वहाँ के शासक की पूजा नहीं करेंगे तो आप चाइना में नहीं रह सकते। हर एक घर में उसका फ़ोटो होना ज़रूरी है, उससे प्रार्थना करना ज़रूरी है। ये भले कि कुछ लोग नहीं करते होंगे, जो मसीह को जानते हैं वो नहीं करते होंगे, परंतु दिखाने के लिए तो करना ही पड़ता होगा। ठीक वैसा ही पूरी दुनिया में हो जाएगा, जिसको शैतान अपने तरीके से चाल चल रहा है और कर रहा है, और वो परमेश्वर के द्वारा एक ठहराया गया समय है जिसको उसे होना ही है। तो फिर लिखा है कि जिस पर तलवार का घाव लगा था और जो पुनः जीवित हो गया था, उसे पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया, जिससे पशु की वह मूर्ति बोलने लगे, और जितने उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। क्या आज इस दशा में हमारी दुनिया नहीं बढ़ रही है? इस परिस्थिति की ओर हमारी दुनिया बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? लेकिन अभी वो हुआ नहीं, पर आने वाले समय में होगा। तो कह रहा है कि जो उसकी पूजा नहीं करेगा उसको मारा जाएगा। कह रहा है कि जितने उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। एक समय होगा, आ रहा है, इसलिए हमें सावधान रहना है। फिर कहता है उसने छोटे बड़े, धनी निर्धन, स्वतंत्र और दास सबके दाहिने हाथ या माथे पर छाप लगवा दी। अब ये भी हो रहा है, आने वाले समय में अत्यधिक होगा। अभी तो कंपलसरी नहीं किया गया है। जिस प्रकार से पिछले समय में अभी हम लोग देख रहे थे, कोरोना का टीका यदि आपने नहीं लगवाया है तो आपको राशन नहीं दिया जाएगा या आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। आने वाले समय में ये छाप लगेगा, और जिसके ऊपर छाप लगेगा वही वो इस धरती पर रहने पाएगा, नहीं तो उसको वैसे ही मरवा डाला जाएगा। तो लिखा है कि उसने छोटे बड़े, धनी निर्धन, स्वतंत्र, दास सबके दाहिने हाथ या माथे पर छाप लगवा दी, और उसने ये प्रबंध किया कि जिसके पास उस पशु का नाम या उसके नाम की संख्या की छाप हो उसको छोड़ और कोई व्यक्ति लेन देन ना कर सकेगा। याद रखिए, यदि आप नहीं लगवाएंगे तो आप लेन देन नहीं कर पाएंगे। अभी तो कर ले रहे हैं, लेकिन उस समय नहीं कर पाएंगे। तो ये क्लेश वो समय है, क्लेश का समय। उसमें परमेश्वर क्या करेगा? हमें और आपको बचाएंगे, और हमें और आपको बचा करके अपनी महिमा में हमें और आपको लेकर चलेगा। तो लिखा है कि जिसके पास में ये संख्या का छाप नहीं होगा उसको छोड़ कोई दूसरा व्यक्ति लेन देन नहीं कर, अर्थात व्यापार भी नहीं कर पाएंगे। आप बिजनेस का मालिक है बहुत बड़ा, लेकिन यदि आपने ये नहीं किया है तो नहीं कर सकते आप। कितनी भयंकर स्थिति में हमारी दुनिया, हमारे लोग, समाज आगे की ओर बढ़ रहा है। और तब लिखा है 18 पद में, बुद्धिमानी इसी में है जिसे समझ हो वह उस पशु की संख्या का हिसाब लगा ले, क्योंकि यह संख्या किसी मनुष्य की है और उसकी संख्या 666 है। वो संख्या कितना है?
666। तो ये जो संख्या है ये 666 है। अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है। मोबाइल फ़ोन सबके पास, इंटरनेट सब इस्तेमाल कर रहे हैं, चल रहा है अभी। लेकिन ये क्या होगा, इससे पूर्व परमेश्वर क्या करेगा, हमें और आपको बचाएंगे। इस समय में भी परमेश्वर हमें बचाएंगे, आने वाले प्रकोप से भी। तो इसलिए हमें तैयार रहना है और परमेश्वर के साथ में चलते हुए परमेश्वर की महिमा करनी है। और तब लिखा है, क्लेश का समय मसीह विरोधी के प्रकट होने के समय में प्रकट होगा। तो ये यीशु मसीह के आने से पूर्व या बादलों पर उठाए जाने से पूर्व ये क्लेश होंगे। और प्रकाशित वाक्य 16:2 में लिखा है, अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, इससे उन मनुष्यों पर, किन मनुष्यों पर? उन मनुष्यों पर जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, बुरे और कष्टदायक फोड़े निकले। बुरे और कष्टदायक फोड़े निकले किस पर? जिन्होंने क्या किया था? छाप लगवाया था। 666 का अंक अपना हाथ में या अपना माथे पर या अपना गर्दन में पीछे प्लांट करवाया था। परमेश्वर का जब प्रकोप का कटोरा उंडेला गया, ये महाक्लेश का समय में होगा, तो उन पर बुरे बुरे फोड़े निकले। क्या आप भी लगवाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। या आप नहीं लगवाएंगे? लगवाएंगे तो भी मरना है, नहीं लगवाएंगे तो भी मरना है। यदि नहीं लगवाएंगे, प्रभु के साथ में चलेंगे, प्रभु की महिमा में आप प्रवेश करेंगे। यदि आप उसको लगवाएंगे तो मरना तो वैसे भी है, परंतु ये कष्टदायक समय होगा। जो अपने आप को ईश्वर बना लेगा, जो अपने आप को ईश्वर कह रहा है, जिसने जो पशु को अपना अधिकार दे दिया है, जो पूजा करवा रहा है पशु, जिसने मूर्ति में जान डाल दिया, जिसका घाव ठीक हो गया, वो क्या कर रहा है? कुछ समय के लिए ईश्वर बन जाएगा, लेकिन उसके बाद में उसकी ताकत यीशु मसीह के सामने फेल हो जाएगी, परमेश्वर के सामने फेल हो जाएगा। मेरे प्रियो, आपकी क्या राय है? आप क्या चाहते हैं? क्या आप उसे लगवाना चाहते हैं या नहीं लगवाना चाहते? आपका निर्णय है। परंतु यदि आपको आने वाले प्रकोप से बचना है तो यीशु मसीह की छाप आपका जीवन में होना अति आवश्यक है। यीशु मसीह का नाम आपका जीवन में होना जरूरी है। यीशु मसीह के मेघारोहण से पूर्व क्लेश का समय 7 मुहरों के खुलने से प्रारंभ होगा। जब 7 मुहरें खुलेंगी तब ये शुरुआत होगा। इसलिए हमें और आपको क्लेश के समय अपने आप को बचा करके रखने की आवश्यकता है। इसलिए हम परमेश्वर में चलते हुए परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब 7 कटोरे या 7 मुहरें खोली जाएंगी, तब वहाँ से क्लेश का समय शुरू होगा, जिसका वर्णन हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय में। तो लिखा है कि जब मैंने देखा कि मेमनों ने उन 7 मुहरों में से एक को खोला, तब मैंने उस 4 प्राणियों में से एक को गर्जन के समान शब्द कहते सुना। मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है, जो उस पर बैठा था।
वह स्वधनुष लिए हुए था और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय प्राप्त करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। तो जय प्राप्त करता हुआ निकला और उसे भी जय प्राप्त करने के लिए दिया गया। हम और आप, ये 7 मोहरें जब खुलेंगी तब शुरुआत होगा इसका। प्रेज द लॉर्ड। सो 7 मोहरों के खुलने के द्वारा क्लेश का समय प्रकट होगा। छठी बात है, क्लेश के समय संपूर्ण जगत में कष्ट का समय होगा। क्लेश का जो समय होगा संपूर्ण जगत में कष्ट का समय होगा। मत्ती की किताब 24 अध्याय और उसका 20 से 22 पद, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, प्रार्थना करो कि तुम्हें शीत ऋतु में या सप्त के दिन भागना न पड़े, क्योंकि ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा ना तो जगत के आरंभ से अब तक हुआ और ना कभी होगा। और यदि वे दिन घटाए ना जाते तो एक भी प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटा दिए जाएंगे। तो परमेश्वर ने इस कष्ट को घटाया है, समय को कम किया है, इसलिए हम और आप बचाए गए हैं, नहीं तो हम और आप बचाए नहीं जाते। और क्लेश के समय संपूर्ण जगत में कष्ट का समय होगा। प्रकाशित वाक्य उसका 6 से लेकर के उसका 19 अध्याय तक हम लोग पढ़ते हैं किस किस प्रकार से कष्ट होंगे। तो वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं 6 अध्याय से लेकर के उसका 19 अध्याय तक। हम आपको नहीं पढ़ के सुना सकते हैं, लेकिन वहाँ पे 6 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं 7 मोहरों का खोला जाना, और 8वें अध्याय में वो ख़त्म होती है। और फिर 8वें अध्याय में 7 तुरही हैं जो 8 और 9 अध्याय में, और उसका 11 अध्याय में जा कर के ख़त्म होता है। तो तुरही बजेगी और उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि 7 जो है प्रकोप के कटोरे होंगे, और वो 16 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। और उसके बाद में ये सब कुछ होगा। तो ये इस प्रकार से होगा, मोहरें खुलेंगी और तुरहियाँ बजेंगी, साथ में प्रकोप के 7 कटोरे। तो सब 7 है, और 7 अंक जो है बाइबल में परिपूर्णता का अंक है। तो 7वीं बात है, क्लेश का समय 7 वर्ष तक जारी रहेगा, जैसा हमने दानियल की किताब 9 अध्याय उसका 27 पद में पढ़ा था। तो क्लेश का जो समय होगा वो 7 वर्ष तक जारी रहेगा। उसमें 3.5 वर्ष क्लेश होगा और 3.5 महाक्लेश होगा। 8वीं बात है, क्लेश के समय झूठे भविष्यवक्ता बड़े चिन्ह व चमत्कार करेंगे। जिस प्रकार से हम लोग पढ़ा है मत्ती की किताब उसका 24 में कि बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय का 10 पद में भी हमने पढ़ा था कि जो प्रकट होगा वो पूरी तरीके से लोगों को भरमाएगा और भरमाने वाले होंगे। तो 2 अध्याय का 10 पद जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि हमने तुम विश्वासियों के साथ पवित्रता, धार्मिकता और निर्दोषता का व्यवहार किया। और पहला थिस्सलुनीकियों 2 का 10 इस प्रकार से लिखा, तुम इस बात के गवाह हो कि और वैसे ही परमेश्वर भी है कि हमने तुम विश्वासियों के साथ पवित्रता, धार्मिकता और निर्दोषता का व्यवहार किया है। तो परमेश्वर का जो क्लेश का ये समय है वो झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ में प्रारंभ होगा। और प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में भी
हम लोग पढ़ा अभी, पशु के बारे में पढ़ा, झूठा पशु के बारे में पढ़ा, अजगर के बारे में पढ़ा। तो ये सब लोग इसमें प्रकट होंगे। और उसके साथ साथ में मैं आपके लिए उस 13 अध्याय का उसका 13 पद से अभी हमने पढ़ा था पूरा, आपको फिर पढ़ने के हमें सुनाने की ज़रूरत नहीं है। और 16 अध्याय का 14 पद में लिखा है कि ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो जाकर समस्त संसार के राजाओं को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस महान दिन के युद्ध के लिए एकत्र करती हैं। ये क्या होंगी? दुष्ट आत्माएं होंगी। जिस प्रकार से आज का सिचुएशन को हम लोग देख रहे हैं, रसिया को भड़काया जा रहा है और वो यूक्रेन में किस प्रकार से बमबारी कर रहे हैं, यूक्रेन किस प्रकार से अपने बचाव में कर रहा है और देश उसके साथ में क्या कर रहे हैं। तो दुष्ट आत्माएं क्या करेंगी? शासकों को प्रेरित करेंगी। दुष्ट आत्मा जो है लोगों को एकत्र करेंगी। किस लिए? युद्ध के लिए। मनुष्य नहीं चाहता है, ये मनुष्य का काम नहीं है, लेकिन ये दुष्ट आत्मा मनुष्य के द्वारा युद्ध करने के लिए उकसाएंगी। और आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ ये दुष्ट आत्माएं युद्ध के लिए लोगों को उकसा रही हैं। और 19 अध्याय उसका 20 पद में लिखा है कि वह पशु पकड़ा गया और उसके साथ वह झूठा नबी भी, जो उसकी उपस्थिति में चमत्कार दिखाकर उनको छलता था, जिन पर पशु की छाप थी तथा जो उसकी प्रतिमा की पूजा करते थे। ये दोनों उस गंधक की धधकती आग की झील में जीवित डाल दिए गए। बाकी सब उस घुड़सवार के मुख से निकलती तलवार से मारे गए और सब पशु उसका मांस खाकर तृप्त हो गए। ये भी एक अपने आप में अनोखी घटना है और ये होगा। इसलिए हमें अपने आप को परमेश्वर के प्रति तैयार रखना है। 9वीं बात है, क्लेश के समय सुसमाचार का प्रचार स्वर्गदूतों या संभवतः यहूदियों द्वारा किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 7 अध्याय और उसका 1 से 4 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि क्लेश का समय के समय में इनके पश्चात मैंने 4 स्वर्गदूतों को पृथ्वी के 4 कोनों पर खड़े देखा, जो पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे कि पृथ्वी, समुद्र तथा किसी वृक्ष पर हवा ना चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूर्व से ऊपर आते देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को हानि पहुंचाने का अधिकार दिया गया था, ऊंची आवाज़ से पुकारकर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मुहर न लगा लें, तब तक पृथ्वी, समुद्र या वृक्षों को हानि ना पहुंचाना। याद रखिए, परमेश्वर क्या करेंगे? अपने लोगों पर दूतों के द्वारा मुहर लगवाएंगे। शैतान भी मुहर लगवाएगा, वो भी नकल करता है, और परमेश्वर अपने काम को अपने तरीके से पूरा करेंगे। फिर लिखा है, तब मैंने उन लोगों की संख्या सुनी जिन पर छाप दी गई थी, अर्थात 1,44,000 इजरायली संतानों के प्रत्येक गोत्र में से इन पर मुहर लगाई गई थी। किस पर? इजरायली संतानों में से प्रत्येक गोत्र पर मुहर लगाई गई थी। 12 गोत्र थे, उन पर एक एक गोत्र में से लगाया गया और उनका जो संख्या है वो 1,44,000 लोग थे, 12,000 पर। तो परमेश्वर क्या करेंगे? क्लेश के समय सुसमाचार का प्रचार स्वर्गदूतों के द्वारा किया जाएगा, या हो सकता है यहूदियों के द्वारा किया जाए और प्रचार किया जाएगा और लोग बचाए जाएंगे। और 11 अध्याय उसका 3 से 6 पद में भी लिखा है इस प्रकार से, मैं अपने 2 गवाहों को अधिकार दूंगा और वे टाट ओढ़े हुए 1260 दिनों तक नबूवत करेंगे। ये जैतून के वे 2 वृक्ष और जो दीपदान हैं, जो पृथ्वी के
प्रभु के समक्ष खड़े रहते हैं। यदि कोई उन्हें हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुख से आग निकलकर उनके शत्रुओं को भस्म कर देगी, और यदि कोई उन्हें हानि पहुंचाना चाहे तो इसी प्रकार अवश्य वो मार डाला जाएगा। और तब उसके बाद में 6 पद में लिखा है, उन्हें यह अधिकार है कि आकाश को बंद कर दें, जिससे कि उनकी नबूवतों के दिनों में वर्षा ना हो, और उन्हें सारे जल पर अधिकार है कि उसे लहू बना दे, तथा जब जब चाहे पृथ्वी पर सब प्रकार की महामारी भेजे। ये किसको अधिकार होगा? शैतान को, दुष्ट आत्माओं को। लेकिन परमेश्वर क्या होगा? उसमें से अपने आप को, अपने लोगों को वो बचाएंगे। 14 अध्याय का 6 और 7 पद में भी लिखा है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को मध्य आकाश में उड़ते देखा। उसके पास पृथ्वी पर रहने वाली हर जाति, कुल, भाषा और लोगों को सुनाने के लिए अनंत सुसमाचार था। और फिर क्या किया उसने? ऊंची आवाज़ से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। उसी की उपासना करो जिसने स्वर्ग, पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए हैं। तो परमेश्वर से हमें डरने की आवश्यकता है। सब मिला के हमें परमेश्वर के डर और भय में चलने की ज़रूरत है। 10वीं बात है, क्लेश के दिनों में लोग बचाए जाएंगे। परमेश्वर क्या करेगा? अपने लोगों को बचाएंगे, और इसलिए हमें परमेश्वर के साथ में चलते हुए परमेश्वर की महिमा करनी है। दानियल की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 30 और 31 पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि तब उसने कहा, क्या ये महान बेबीलोन नहीं, जिसे स्वयं मैंने अपने बाहुबल से, अपने प्रताप की महिमा और अपनी राजसी निवास के लिए बनाया है? राजा यह बात बोल ही रहा था, तभी स्वर्ग से यह आवाज़ आई कि हे राजा नबूकदनेस्सर, तुझे सूचित किया जाता है कि राज्य तुझसे छीन लिया गया है। तो क्लेश के दिनों में लोग बचाए जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि एक राजा है जो घमंडी हो गया, फिर उसको जंगल में भेज दिया गया और उससे राज्य छीन लिया गया। लेकिन जब वो अपने आप में आया तो परमेश्वर ने उसको फिर से पुनः स्थापित किया। आज के समय में, आज का सिचुएशन में इस प्रकार के कई एक राजा सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या उनको पश्चाताप का अवसर मिलेगा? हम नहीं कह सकते। और तब उसके बाद में प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय का 9 और 10 पद में लिखा है, इसके पश्चात मैंने दृष्टि की और देखो, प्रत्येक जाति, समस्त कुल, लोग और भाषा में से लोगों की एक विशाल भीड़, जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने तथा हाथों में खजूर की डालियां लिए सिंहासन और मेमने के सामने खड़ी थीं। और लोग ऊंची आवाज़ से पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे परमेश्वर और मेमने से ही उद्धार हो। तो क्लेश के दिनों में लोग बचाए जाएंगे, परमेश्वर उनको बचाएगा, और परमेश्वर अपने लोगों को बचाकर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। जिन्होंने परमेश्वर का मेमने के लहू से अपने आप को श्वेत किया है, धोया है, अपने पापों से क्षमा को प्राप्त किया है, परमेश्वर उनको क्या करेंगे? बचाएंगे, और आने वाले समय में भी परमेश्वर बचाएंगे। 11वीं बात है, कई यहूदी लोग क्लेश के समय में यीशु मसीह की ओर फिरेंगे, और लोग यीशु मसीह के पास में आएंगे, जैसा हम प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय 1 से 8 पद में हम लोग पढ़ते हैं। तो क्लेश के समय में जो लोग यीशु की ओर देखेगा, यीशु को अपनाएगा, उसमें वो बचाया जाएगा। क्लेश और महाक्लेश के, शायद महाक्लेश के समय में ना हो, परंतु क्लेश के समय में परमेश्वर क्या करेंगे? अपने लोगों को बचाएंगे, जो लोग उसकी ओर दृष्टि करेंगे, और उन्हीं की संख्या
प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय में हमें मिलती है। और इसके साथ साथ में रोमियो की किताब उसका 11 अध्याय का उसका 25 और 26 पद में हम लोग पढ़ते हैं। रोमियो की किताब उसका 11 अध्याय उसका 25 और 26 पद, क्योंकि भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझकर इस रहस्य से अनभिज्ञ रहो कि इज़राइल का एक भाग तब तक कठोर बना रहेगा जब तक गैर यहूदियों की संख्या पूर्ण ना हो जाए। अर्थात हमारी संख्या जब तक नहीं पूरा होगा तब तक यहूदी लोग क्या होंगे, यीशु मसीह के पास में नहीं आएंगे। और हम देखते हैं कि बहुत कम ही लोग हैं जो यहूदी लोग यीशु के पास में आया है या यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है। तब 26 पद में लिखा है कि और इस प्रकार समस्त इज़राइल उद्धार पाएगा, जैसा कि लिखा है, सिय्योन से उद्धार करता आएगा, वह याकूब से अभक्ति को दूर करेगा। तो परमेश्वर जब इस संसार में आएंगे तो क्या करेंगे, अपने लोगों से अभक्ति को दूर करके उनको पापों से छुड़ाकर और उनके जीवन में अपने अद्भुत काम को पूरा करेंगे, अर्थात बचाने का काम उसे पूरा करेंगे। लास्ट है 12वीं बात है, क्लेश के समय यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण सभी विश्वासियों को सताया जाएगा। तो सारे विश्वासी लोगों को सताया जा सकता है यीशु मसीह के ऊपर जो लोग विश्वास करते हैं। आज भी हम लोग देखते हैं जो यीशु के ऊपर विश्वास करता है उसे घर के द्वारा, घर के लोगों के द्वारा या पड़ोसियों के द्वारा या रिश्तेदारों के द्वारा उसको क्या किया जाता है, निंदा का कारण झेलना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर हमें और आपको भी क्या करेंगे, बचाएंगे और बचा करके अपनी महिमा को हमारे और आपका जीवन में भी प्रकट करेंगे। दानियल की किताब उसका 12 अध्याय और उसका 10 पद में इस प्रकार से लिखा है। दानियल की किताब 12 अध्याय 10 पद, और अनेक लोग निर्मल, उज्ज्वल और शुद्ध हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और उनमें से कोई कुछ ना समझेगा, पर समझदार तो समझेगा। क्या है यहाँ पे, अनेक लोग निर्मल, उज्ज्वल और शुद्ध हो जाएंगे। बहुत सारे लोग अर्थात यीशु की ओर फिरेंगे, लेकिन लिखा है फिर उनमें से कोई कुछ ना समझेगा, पर जो समझेगा, समझदार होगा वो समझेगा। दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे। तो आज के समय में हम लोग देखते हैं कि दुष्टता अधिक बढ़ रही है और लोग दुष्टता के काम को कर रहे हैं, और इसलिए यीशु मसीह जब आएंगे तो विश्वासी लोगों को सताया जाएगा। आज का समय में हम लोग देखें जिस प्रकार से शासन और प्रशासन भी कई बार मसीही लोगों की मदद करने के लिए पीछे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुष्टता का काम अत्यधिक बढ़ रहा है। प्रकाशित वाक्य 6 उसका 9 और 11 पद में भी जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी इस बात को पढ़ते हैं कि प्रकाशित वाक्य 6 उसका 9 से 11 पद, जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन तथा उसकी निरंतर गवाही के कारण बद्ध किए गए थे। वे उच्च स्वर से पुकार कर कह रहे थे, हे पवित्र और सच्चे प्रभु, तू कब तक न्याय ना करेगा तथा कब तक पृथ्वी के निवासियों से हमारे रक्त का प्रतिशोध ना लेगा। तो यहाँ पे प्रभु कहते हैं उनमें से प्रत्येक जो को श्वेत चोंगा दिया गया और उनसे कहा गया, थोड़ी देर तक और विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दासों और भाइयों की जो तुम्हारे सदृश बद्ध होने के लिए गिनती पूरी ना हो जाए। अर्थात ये तब तक होगा जब तक शहीदों की गिनतियाँ पूरी ना हो जाए। तो इसलिए हमारा भी नंबर हो सकता है, आपका भी नंबर हो सकता है और दूसरे का भी नंबर हो सकता है शहीद में, और इसलिए हमें तैयार रहना है। तो यीशु के कारण शहीदों की आत्माएं जिनको शहीद होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है वे तैयार किए जाएंगे, और इसलिए हमें तैयार होकर परमेश्वर की महिमा करनी है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। और इसलिए
प्रकाशित वाक्य 13:7 में लिखा है, उसे पवित्र लोगों के साथ युद्ध करने और उन पर विजय पाने का अधिकार दिया गया तथा प्रत्येक कुल, लोक, भाषा और जाति पर उसे अधिकार दिया गया। और तब उसके बाद में 15, 16 और 17 पद जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, उसे पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया, जिससे पशु की वह मूर्ति बोलने लगे, और जितने उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें वह मरवा डाले। और उसने छोटे बड़े, धनी निर्धन, स्वतंत्र और दास सबके दाहिने हाथ या माथे पर छाप लगवा दी। और उसने यह प्रबंध किया कि जिसके पास उस पशु का नाम या उसके नाम की संख्या नहीं होगा वो क्या होंगे, उसको छोड़कर कोई भी व्यक्ति लेन देन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये इस समय, क्लेश के समय, यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण सभी विश्वासियों को सताया जाएगा। इस प्रकार के सताव का सामना हो सकता है, करना पड़े, फिर भी हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। 14 अध्याय का 6 और 13 पद में इस प्रकार से लिखा है, और फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को मध्य आकाश में उड़ते देखा, और उसके पास पृथ्वी पर रहने वाले हर जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए एक अनंत सुसमाचार था। तो हमारे पास में भी परमेश्वर ने सुसमाचार अभी दिया है, लेकिन उस समय में भी, क्लेश का समय में भी शायद प्रचारक लोग सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, परंतु दूत लोग स्वर्ग से उतरकर स्वर्गदूत लोग सुसमाचार को अर्थात मसीह के बारे में लोगों को बताएंगे। 13 पद में लिखा है 14 का, फिर मैंने स्वर्ग से एक शब्द ये कहते सुना, लिख, धन्य है वे मृतक जो अब से प्रभु में मरते हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ जाएंगे। कौन मरते हैं? जो यीशु को विश्वास करके अपने जीवन में उद्धारकर्ता स्वीकार करके मरते हैं, वे यीशु के साथ में जाएंगे। और इसलिए हमें यीशु के साथ में जाने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। 17 अध्याय उसका 6 पद में लिखा है, मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लहू और यीशु के साक्षियों के लहू से मत वाली देखा। उसे देखकर मैं अत्यंत चकित हो गया। और ये एंटी क्राइस्ट का भी या मसीह विरोधी का प्रतीक है। और 18 अध्याय का 24 पद में लिखा है, नबियों, संतों और पृथ्वी पर घात किए गए लोगों का लहू उसमें पाया गया। और इसके साथ में 20 अध्याय का 4 पद जब हम लोग पढ़ते हैं तब लिखा है, तब मैंने सिंहासन देखे और लोग उन पर बैठ गए और उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। और मैंने उन लोगों की आत्माओं को देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी, ना अपने मस्तकों पर और हाथों पर उसकी छाप लगवाई थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें और आपको क्या किया है? इस प्रकार का अधिकार दिया है। वे मृतक जो बाकी रह गए थे 1000 वर्ष पूर्ण होने तक जीवित ना हुए, और ये प्रथम पुनरुत्थान है। तो परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का कार्य हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और धन्य और पवित्र वे हैं जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी हैं, और इन पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं, परंतु वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उनके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। तो प्रियो, हमने इन चीज़ों को आज का दिन में अध्ययन किया कि यीशु मसीह के मेघारोहण से पूर्व क्लेश के समय में परमेश्वर विश्वासी लोगों के साथ में क्या करेंगे। तो यदि आप क्लेश के समय में भी आप जा रहे हैं और आप उस पशु की पूजा नहीं करेंगे, उसका पशु का छाप नहीं लगवाएंगे, तो परमेश्वर अंत में आपको क्या करेंगे? जीवित करेंगे। हालेलुया। इसलिए आप निराश ना हो, परंतु
दृढ़ता के साथ प्रभु के साथ में चलें और प्रभु का महिमा करें। यदि हम मरने के लिए भी तैयार के लायक परमेश्वर हमें समझता है तो हम उसके लिए भी तैयार रहें, और परमेश्वर हमें और आपको बचाएंगे और अपनी महिमा, अनंत महिमा में, अर्थात अपना स्वर्गीय स्थान में जो परमेश्वर हमारे लिए और आपके लिए तैयार कर रहा है उसमें हमें अवश्य ले जाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।